हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किस तरीके से किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 784। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमने इस नंबर के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, फैक्टर्स तो निकालने हैं, लेकिन प्राइम का क्या मतलब है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि हमने हमेशा अपने नंबर्स का जो एलसीएम है वो इन्हीं नंबर से ही लेना है, तब हमारा जो आंसर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, सो 784 है, हमने इसका एलसीएम ले लेना है। सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 3 ज़ा 6, 1 आगे चला गया, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अगेन देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 आगे चला गया, तो 2 9 ज़ा 18। अगेन 19 में से 18 निकाल दो, 1 आगे चला गया, ये 12 बन जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12। फिर हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, 2 9 ज़ा 18, 19 में से 18 निकाल दिया, 1 आगे चला गया, एंड 2 8 ज़ा 16। फिर 2 4 ज़ा 8, 1 आगे चला गया, 2 9 ज़ा 18। तब तक करते रहना है जब तक एंड में 1 ना आ जाए। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7 आगे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया है। अब हमने करना क्या है, 784 के हमारे पास फैक्टर्स कौन से आए हैं? फैक्टर्स का मतलब ये वाले सारे नंबर्स जो हमारे पास आए हैं, इनको हम यहाँ सामने लाइन से रीअरेंज करके लिख देते हैं। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो हमने क्या करना है, हमें 784 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो जो नंबर दो दफ़ा आ रहे हैं उस पर हम स्क्वायर लिख दें। जैसे स्क्वायर कैसे लिखना है, जैसे ये 2 टाइम्स है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन इसी तरह 2 क्रॉस 2 है तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 7 2 टाइम्स है तो इसको मैं 7 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस में हमने बेसिकली करना क्या होता है, ऐसा ही नंबर लेना होता है जो एटलीस्ट 2 दफ़ा तो लाजमी आना चाहिए, ताकि हम उसको इस स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। अब स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये नंबर जिस पे स्क्वायर है वो इस अंडर रूट से कट होकर बाहर आता रहेगा। ठीक है, इसी तरह इस पे स्क्वायर है, ये अंडर रूट से कट के बाहर आ गया, इसी तरह इस पे स्क्वायर है, ये अंडर रूट से कट के बाहर आ गया। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है वो उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर उस अंडर रूट से कट हो जाता है, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 2 के। यहाँ से हमारे पास सारे नंबर अंडर रूट से बाहर आ गए, क्योंकि सारों पे स्क्वायर था। ये अंडर रूट से बाहर आ गया, ये वाला 2 अंडर रूट से बाहर आ गया, और 7 हमारे पास अंडर रूट से बाहर आ गया। अब इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो इस तरीके से हमारे पास 784 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो हमारे पास आंसर आ गया है 28। किसकी हेल्प से हमने स्क्वायर रूट लिया है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारे पास जो हैं वो प्राइम नंबर्स ही हैं। 2 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास 2500। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2500 का एलसीएम ले लेना है। किस तरीके से हमने एलसीएम लिया है, जो भी नंबर होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। फिर 5 5 ज़ा 25, 2 0 एक्स्ट्रा थे उसको एज इट इज़ उतार लिया। अगेन 5 1 ज़ा 5, 2 0 एक्स्ट्रा थे वो नीचे आ गए। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 0 एक्स्ट्रा था नीचे आ गया। 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 इसलिए नहीं करें, 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं नंबर से एलसीएम लेने हैं जो प्राइम नंबर होंगे, और क्योंकि 2 हमारे पास प्राइम नंबर है तो 2 से कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर आते हैं वो हमेशा हमारे पास प्राइम नंबर ही होने चाहिए। कौन से प्राइम नंबर होते हैं, अगेन बता देती हूँ, 2 3 5 7 सो ऑन। ठीक है, हमें क्या करना होता है, फैक्टर्स ऑफ 2500 हमारे पास कौन से फैक्टर्स आए हैं, ये वाले सारे नंबर उठा के हमने यहाँ लाइन से लिख देने होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। 2500 है, हमें उसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे भी 25 के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी इस पूरे फैक्टर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। जो जो नंबर 2 दफ़ा है उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर, 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर। जो भी चीज़ 2 दफ़ा इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि उसके ऊपर 2 लिख देंगे। जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वायर आता है वो इससे कट होता रहता है। इस पे स्क्वायर है, ये अंडर रूट से कट हो जाएगा, इस पे स्क्वायर है, ये अंडर रूट से कट हो जाएगा। इसलिए कट हो रहे हैं ताकि अब ये नंबर जब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो उस पर अंडर रूट नहीं लिखेंगे। जैसे 5 पे स्क्वायर था वो अंडर रूट से कट होके अंडर रूट के बाहर आ गया, इसी तरह 5 पे स्क्वायर था, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कट होके 5 अंडर रूट से बाहर आ गया। 2 पे स्क्वायर था, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कट होके ये अंडर रूट से बाहर आ गया। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना होता है। 5 5 सा 5 5 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50। तो अंडर रूट 2500, या फिर जब हम 2500 का स्क्वायर रूट लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमारे पास आंसर जो है वो 50 आ जाता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7744।
इसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमने इसका एलसीएम ले लेना है। सो एलसीएम इसका किस तरीके से लेते हैं, 7744 सबसे छोटे नंबर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटे नंबर से नहीं होता तो 2, उसके बाद उसका अगला नंबर 3 से ट्राई करते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स आप लेते हैं लेकिन सबसे छोटे से ट्राई करना शुरू करते हैं। और करना क्या होता है हमने इन क्वेश्चंस में कि अगर एक दफ़ा 2 से किया तो अगली दफ़ा भी 2 से ही होना चाहिए, तभी वो हमारे पास पेयर बनेगा, यानी कि उसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकेंगे और वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर तो ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका वहीं से ही क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आ रही है, तो आपने वो वाला नंबर छोड़ के किसी और नंबर से ट्राई करना है। ठीक हो गया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 2 3 सा 6, 1 आगे चला गया, 17 बन गया था। 2 8 सा 16 हो गया, 17 में से 16 निकाला, 1 अगेन आगे चला गया। 2 7 सा 14 एंड 2 2 सा 4। फिर क्या करना हमने, 2 1 सा 2, 3 में से 2 निकाल दिया, 1 आगे चला गया। 2 9 सा 18, 7 है इसके करीब करीब देखना है, तो 2 3 सा 6, 7 में से 6 निकाल दिया, 1 आगे चला गया। 2 6 सा 12, 2 9 सा 18, 19 में से 18 निकाल दिया, 1 आगे चला गया, 13 बन गया। तो 2 6 सा 12, अगेन 1 आगे चला गया। 2 8 सा 16। अब देखिए 3 दफ़ा 2 से हो गया, तो हमें कोशिश करनी है अगली दफ़ा भी 2 से ही हो, ताकि दो दो के पेयर्स कंप्लीट हो जाएं। 2 4 सा 8, 1 आगे चला गया। 2 8 सा 16 एंड 2 4 सा 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4। अगर 2 से ही सारे नंबर्स बनते जा रहे हैं, यानी कि उस टेबल में आ रहा है, तो हम 2 को ही चलाते रहेंगे। अगर 2 नहीं हो रहा तो फिर हम कोई और नंबर ट्राई कर लेते हैं, जैसे 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 एंड 2 1 सा 2। अब 121 हमारे पास सिर्फ 11 के टेबल में ही आता है, जैसे 11 1 सा 11, 12 में से 1 निकाल दिया, 1 अगेन आगे चला गया, तो 11 1 सा 11। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर हमारे पास जो है वो इसमें नहीं आता, और 11 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। अगेन 11 बच गया, सो 11 1 सा 11। अब ये जो हमारे पास सारे नंबर्स आए हुए हैं, इन सबको हमने फैक्टर्स ऑफ 7 7 4 4 के आगे लिख देना है। सो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए थे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट ले लेना होता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 7 7 4 4 पे भी अंडर रूट आ जाएगा, इसके फैक्टर्स पे भी अंडर रूट आ जाएगा। 2 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा लिखा है तो 2 के ऊपर स्क्वायर। अगेन 2 2 दफ़ा है तो उस पर स्क्वायर, 2 2 दफ़ा है उस पर स्क्वायर, और 11 2 दफ़ा लिखा है तो उस पर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जिन पे भी स्क्वायर होते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर लिखे जा सकते हैं। वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कट हो गया, ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कट हो गया, ये वाला स्क्वायर भी अंडर रूट से कट हो गया, ये वाला स्क्वायर भी अंडर रूट से कट हो गया, यानी कि ये तमाम नंबर हम स्क्वायर रूट के बगैर लिख सकते हैं। तो 3 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा 11 है। एंड में हमने क्या करना होता है, इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 11 8 ज़ा 88। हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आता है, 7744 का 88 बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा। आगे हम इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे।